भाइयों, दोस्तों, मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट आज के वीडियो में मैं आपको महिलाओं के बारे में कानून की जानकारी देने जा रहा हूँ। महिलाओं को किस तरह से कानून में अपनी इज़्ज़त आबरू महफूज रखने के लिए कौन सा तरीक़ा है। धारा 354 आईपीसी में बताया गया है कि अगर किसी भी महिला यानी फ़ीमेल, वो मैरिड गर्ल हो या अनमैरिड हो, किसी भी तरह की महिला हो, शादीशुदा, अविवाहित हो, अगर उसके साथ, उसकी इज़्ज़त के साथ आपने कोई खिलवाड़ करा किसी भी तरह से, उसकी मर्ज़ी के बिना आपने उसको अगर टच कर लिया, छू भी लिया या उसकी तरफ आपने गौर से देख भी लिया, उसको आपने आंखें भी दिखा दी, तो भी क्या होगा? अपराध बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आपराधिक बल हो जाएगा। यानी आपने उसके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया, उसकी मॉडेस्टी, उसकी लज्जा भंग कर दी आपने, यानी उसकी बेइज्जती आपने कर दी। अब कैसे कर दी? किसी औरत के आपने, वो जा रही है, आपने भले ही मजाक में उसकी कंधे पे हाथ रख दिया, पीठ पे हाथ रख दिया, बग़ैर उसकी मर्ज़ी के रख दिया, तो आप क्या हुए? 354 आईपीसी के अपराधी हो गए। आपने 354 आईपीसी का जुर्म कर दिया, उसका आपने शील भंग कर दिया। आपने उसकी मर्ज़ी के बिना उसके कंधे पे हाथ रखा। अगर ऐसा आपने करा तो आपके लिए 354 आईपीसी का मुकदमा बन गया। इसी तरह उस पर आपने किसी भी तरह से कोई भी छेड़छाड़ कर दी, आपने उसका दुपट्टा खींच लिया, या आपने पीछे से उसका जंपर खींच लिया, या आपने उसके हलगे से भी हाथ मार दिया, कहीं पर मुंह पे मार दिया, बिना उसकी मर्ज़ी के, अगर आपने इस इरादे से कि आप उस पर हमला कर रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं, छेड़छाड़ उसके साथ कर रहे हैं, अगर आपने ऐसा किया और उसमें उसकी सहमति नहीं थी, तो आप 354 आईपीसी के अपराधी हो गए। और 354 आईपीसी क्या कहती है कि उसकी मॉडेस्टी, उसकी लज्जा, उसकी इज़्ज़त के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते किसी भी तरह से। बलात्कार एक अलग चीज़ है, वो तो सेक्स करना होता है कि आपने ज़बरदस्ती किसी के साथ सेक्स कर लिया, वो दूसरी चीज़ है, वहाँ तो दूसरी धारा भी लगेगी। लेकिन यहाँ पर कि आपने बलात्कार नहीं किया, यहाँ पर हम बलात्कार की बात नहीं कर रहे हैं, रेप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर रेप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मॉडेस्टी की बात कर रहे हैं, उसकी इज़्ज़त की बात कर रहे हैं। उसकी मॉडेस्टी पे हमला, आपने उसके ऊपर बेइज्जती करने के लिए उसको छू लिया, या उसको आप गए और वो जा रही है और आपने चिपटा लिया, वो महिला चाहे शादीशुदा हो या कुंवारी हो, आपने उसको चिपटा लिया और आपने उसको बदनीयती से चिपटाया। अब ये भी एक है कि आपने उसको बदनीयती से चिपटा लिया, तो क्या हो गया? वो अपराध हो गया, 354 आईपीसी का अपराध हो गया। और आपको बता दें, ये अपराध कोई छोटा अपराध नहीं है, ये बड़ा अपराध है। इसमें 1 साल से लेके 5 साल तक की सज़ा है और प्लस फाइन भी है, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। याद रखिए, इसमें आपको ज़मानत आसानी से नहीं मिलेगी, आपको जेल जाना होगा। और ये एक ऐसा अपराध है जो कंपाउंडेबल नहीं है, यानी दोनों पार्टियां आपस में अपनी मर्ज़ी से इसमें समझौता भी नहीं कर सकते जब तक अदालत इजाज़त न दे दे समझौता करने की। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें समझौता करके मुकदमे को रफ़े दफ़े
ख़त्म नहीं कर सकते, यानी आप चाहें तो रफ़े दफ़े हो जाए, ऐसा नहीं है। जब तक अदालत की मर्ज़ी नहीं होगी रफ़े दफ़े नहीं होगी। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि आपने उसको छुआ भी नहीं तब भी अपराध बन जाएगा। कैसे? अगर किसी भी काम को करवाने के लिए उसके ऊपर आपने किसी भी महिला के ऊपर कोई नाजायज़ दबाव बनाया किसी भी तरह से कि ऐसा करो, तो भी आप इस धारा के तहत 354 आईपीसी के तहत आप अपराधी हो गए। आप किसी भी तरह से किसी महिला पर, किसी लड़की पर आप किसी तरह का भी दबाव नहीं बना सकते। जैसे कि आपने किसी महिला या किसी लड़की को आपने फ़ोन किया और आपने कहा कि हमको फ़लानी जगह आकर मिलो, और नहीं मिलोगी तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात लोगों से कह देंगे, तो भी ये आपने दबाव अगर बनाया तब भी आप 354 आईपीसी के अपराधी हो जाएंगे। और इसमें 354 आईपीसी के साथ में और भी सब सेक्शन हैं, 354 ए है, बी है, सी है, डी है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। वो इससे भी ज़्यादा गंभीर हैं, उनको आसान ना समझिए, वो इससे भी ज़्यादा गंभीर हैं। उसमें भी सज़ा और जुर्माना उसमें भी दोनों हैं, ये नहीं कि वो इससे हल्की हैं, इससे हल्की नहीं है। तो याद रखिए, महिलाओं का सम्मान करिए। और भारत में जितना महिलाओं का सम्मान किया जाता है, शायद इंग्लिश देशों में ऐसा नहीं है। अपने देश की नारी पूजी जाती है और उसका सम्मान किया जाता है, और उसकी सुरक्षा के लिए कानून भी बना हुआ है। आईपीसी में आप देख रहे हैं कि बहुत सी सेक्शन हैं जो महिलाओं के लिए बनाई गई हैं। 354 आईपीसी उसी में एक है, तो उससे वो सुरक्षित रहेंगी। ये इसीलिए कानून बनाया गया है। तो आप भी महिलाओं का सम्मान करिए। अगर आप एक बात को सोच के चलें कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की महिला को या दूसरे की बेटी को, बहन को इस तरह की हरकत करता है, छेड़छाड़ करता है, तो उसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि अगर इसी तरह की हरकत उसकी माँ, बहन या बेटी के साथ कोई करेगा तो उसे कैसा लगेगा? उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इसी तरह वो दूसरे के बारे में सोचे कि अगर हम दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हैं तो उसको कैसा लगेगा, तो उसको भी वैसा ही लगेगा, उतना ही बुरा लगेगा जितना आपको बुरा लगेगा। तो इसलिए ऐसे अपराध करने से बचिए और अपने लोगों को भी समझाइए कि किसी महिला का अपमान ना करें, उसका शील भंग ना करें, उसकी लज्जा को भंग ना करें, उसकी बेइज्जती ना करें, उसकी इज़्ज़त करें। महिलाओं की इज़्ज़त करना सबका फ़र्ज़ है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर ये चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।